प्रभु का धन्यवाद हो। आज शाम के सुंदर अवसर पर फिर एक बार परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर तूने हमारे जीवन में किया हुआ एक एक उपकारों को प्रभु जी तेरे सन्मुख में हम याद करते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, स्वर्ग में विराजमान, सेनाओं का यहोवा, तेरा सानिध्य हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी शक्ति हमारे बीच में है, तेरा शक्ति जो हमारे जीवन में, वो प्रभु तो कितना अद्भुत कार्य करता है। तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद है। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ अद्भुत है। तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति अनेक अद्भुत कार्य को अनेक लोगों के जीवन में तू करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन से कुछ सीखकर प्रभु से हम आशीष पाएंगे। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय का 21 कलम हम पढ़ेंगे। जो मुझसे है प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन पिता की इच्छा पर चलने वाले। प्रियो, आज अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द और परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, क्या हमारा जीवन उसी प्रकार है? क्या हमारा चाल चलन उसी प्रकार है? परमेश्वर जिस प्रकार हमें बाइबल में दिया है संदेश, जो वचन हमारे जीवन में दिया है, क्या हमारा चाल चलन उस प्रकार है, या प्रभु को छोड़कर अपने मार्ग में हम चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन छोड़कर अपने रास्ते में चल रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचन को हम बिल्कुल मानते नहीं है? एक मसीही खाली मसीह बनकर जीना हमारे लिए व्यर्थ है, दंड पात्र है। हम सिर्फ मसीह का टैग लगाने से हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। प्रियो, एक क्रिश्चियन बनने से हम स्वर्ग में जाएगा, ये कभी सोचना नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा, हे प्रभु पुकारने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो पिता की इच्छा करता है, जो परमेश्वर का वचन पे चलता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जो उजियाले में चलता है, अंधकार के कामों को छोड़कर, शैतानी बंधनों से आजाद होकर जो परमेश्वर के काम करता है, परमेश्वर के वचन पर अड़े रहता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, वही उसी को परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। आज प्रियो, हम धोखा न खाना, अपने आप पर जांचिए, अपने आप मन से पूछिए, क्या मैं परमेश्वर का वचन पे चलता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का मार्ग में चलता हूँ? परमेश्वर की कही हुई बातों पर मैं मनन लगाता हूँ और उसके वचन के हिसाब से यदि मेरा चाल चलन है क्या? अपने आप को आज जांचिए। अपने आप को प्रिय, धोखा मत खाना। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, हम मसीह सिर्फ बनने से हम स्वर्गराज नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर के शब्दों को मानना, उसको करना जरूरी है। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। आज का वचन हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो आदेश देगा उसको पूरा करना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी बातें कहता है उसको पूरी तरह से पालन करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। बाइबल जो शब्द हमें सिखाती है उसके ऊपर हम मनन लगाना है, हमारे मन की उसके ऊपर एकाग्रता लाना है। यदि हमको परमेश्वर का वचन पाप से दूर जाने को कहता है, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है
जो परमेश्वर से दूर रखता है, उस पाप को आज हमारे जीवन से हटाना है। जिस वस्तु को परमेश्वर घृणा करता है, ऐसी बातों को हमारे जीवन में नहीं लाना है। जिस वस्तु परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसी चीजों को हमारे जीवन में हम कभी अपनाने नहीं। प्रियो, आज परमेश्वर की इच्छा वही हमारे जीवन की इच्छा होना चाहिए। हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उसी प्रकार उस पथ पर हमको चलना है। दिन प्रतिदिन यदि हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, हम पाप से दूर होंगे, हम परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे। हमारे जीवन में यदि पाप आएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसमें जाने से अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा सुंदर वचन प्रभु जी जो स्वर्ग में है, वही वचन तू आज हमारे हाथों में दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज उस वचन को छोड़कर हम दाएं और बाएं ना जा प्रभु जी। हमारे जीवन में यदि तेरा वचन है तो ही हमारे जीवन में आशीष है प्रभु जी। तेरा वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष मिलता है। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में अनेक बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन में सामर्थ्य है, अद्भुत कार्य को इन दिनों में देखने पा प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तूने सृष्टि को रचा है प्रभु जी, शब्दों से रचा प्रभु जी। वो शब्द प्रभु जी हम पॉजिटिवली आज हमारे जीवन में लेने पाए प्रभु जी। आज परमेश्वर का जीवित वचन को हम अपने शरीर, हमारे मनों में अपनाइए। हमारे जीवन में उसको अपनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तू आशीष दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तेरे मार्ग में चला प्रभु जी, कोई रास्ते से भटकना ना पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में कमी घटी परमेश्वर तू क्षमा कर प्रभु जी। इन दिनों में हर एक परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। जो वचन में प्रभु जी पिता परमेश्वर कम है, इन दिनों में तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए हम उस परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक परिवारों के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन दिनों में हर एक परिवार प्रभु जी आत्मिक रीति से आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आत्मिक संगतियों में बढ़ने पाए प्रभु जी, आत्मिक बातों में बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे वचन में अधिक से अधिक बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा ब्लेसिंग परिवार में वही है जब हम तेरे नजदीक में आते हैं प्रभु जी। स्वर्ग में से आशीष तू देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा आशीष हर एक परिवार में आता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए हर एक परिवार, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक बेदारी होने पाए प्रभु जी, एक रिवाइवल परिवारों में होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक जागरूकता लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। इन दिनों में प्रार्थना के लिए अधिक समय निकालने के लिए हर एक को मदद कर प्रभु जी। जीवन की कमी कटी को दूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन की अवस्था तू जानता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के प्रभु जी बातों को तू समझता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की जो भी अवस्था प्रभु जी, तू प्रभु जी उनको क्षमा कर प्रभु जी। इन दिनों में उनको हर एक को इकट्ठा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा वचन में अधिक आगे बढ़ने के लिए हर एक को मदद कर। एक स्पिरिचुअल रिवाइवल इन दिनों में मसीह परिवारों में हम देखने पाए। इन दिनों में परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करने पाए। हमारे जीवन में वचन में ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है, हमारे जीवन में उसको मनन करने के लिए परमेश्वर तू मदद कर। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम विषयों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए जो विषय के लिए निरंतर इन दिनों में प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उस विषयों को फिर से हम याद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तुझे याद कराते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में बैठने से अनेक बातों का सॉल्यूशन प्रभु जी, तेरा वचन प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत क्रिया करेगा। इसलिए धन्यवाद। तो इन दिनों में हर एक के लिए छुटकारा भेजेगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तो हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास के साथ प्रोक्लेम करते प्रभु जी, इन द नेम ऑफ जीसस, तू हर एक की प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आज स्वर्ग में विराजमान हमारी प्रार्थना को तू सुनता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू उत्तर देता है प्रभु जी। इन दिनों में अनेक बड़ी बड़ी गवाहियों को प्रभु जी तू खड़ा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अनेक लोग साक्षी देने पाए, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया प्रभु जी। इस विश्वास के साथ इस वचनों को पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए बांधते प्रभु जी। हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक परिवार को तू ब्लेस कर। रात के समय प्रभु जी, पिता परमेश्वर, सोने से पहले प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु जी हम तेरे सन्मुख में अर्पण करते प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक को स्वर्गदूतों को भेजकर तेरी वाड़ बना प्रभु जी, तेरा लहू में प्रोटेक्ट कर, हर एक को मदद कर। इसके धन्यवाद। मीठी नींद दे प्रभु जी। रात को परिवारों में कोई दुष्ट काम ना करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तू आशीष देने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, आज की प्रार्थना में आप लोग सब शामिल हुआ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
प्रिय, इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम उसको मनन करना है। प्रभु जो कहता है उस वचनों को पालन कर कर उस मार्ग में जब हम चलेंगे, परमेश्वर हमको अधिक से अधिक आशीष देगा और हमको स्वर्ग राज्य का भागी बनाएगा। क्यों ना हम इन दिनों में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का शब्दों का पालन करेंगे, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर का समृद्धि हम अपने आंखों से देखने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।